तो सीधे आते हैं आज के इस एक्सप्लेनर पर। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जो सच में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। ये कहानी है प्रदीप की, जिन्हें लोग प्यार से मोनू भी बुलाते हैं। एक ऐसी कहानी जहां रातों रात अमीर बनने की चाहत ने उन्हें एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल दिया था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाए और आज वो हजारों लोगों को बिल्कुल मुफ्त में ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। अब इस नंबर को देखिए, 1 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये फिगर अपने आप में इतना बड़ा और डरावना है कि किसी की भी नींद उड़ा दे। जब हम बिना सोचे समझे, बिना किसी तैयारी के सीधे स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं ना, तो उसका नतीजा कितना भयंकर हो सकता है। ये 1 करोड़ का नुकसान उसी का सबसे बड़ा सबूत है। प्रदीप खुद इस बात को बहुत खुलेपन से मानते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग नहीं की थी, बल्कि एक प्रॉपर जुआ खेला था। हम अक्सर ये गलती करते हैं, मार्केट को एक सीरियस कैलकुलेटेड बिजनेस मानने के बजाय उसे एक डिजिटल कसिनो या कोई जुगाड़ समझ लेते हैं। बस बिना सोचे समझे तुरंत पैसे बनाने का लालच। और सच कहूं तो यहीं से बर्बादी की शुरुआत होती है। हरियाणा से शुरुआत। अब इस इतने बड़े नुकसान की अहमियत को सच में समझने के लिए हमें थोड़ा इनके बीते हुए कल में जाना होगा और देखना होगा कि ये दौलत उन्होंने कितनी मेहनत और कड़ी मशक्कतों से बनाई थी। इनका बचपन या शुरुआती सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर आना और बचपन में ही पिता को खो देना, ये सब बहुत मुश्किल था। शुरुआती सालों में उन्होंने खेतों में बेहद कड़ी मेहनत की, फिर वहां से निकलकर 15-20 हज़ार रुपए की एक छोटी सी 9 to 5 जॉब की। उसके बाद सालों तक दूसरों का भरोसा जीतकर एक शेयरिंग बिजनेस का हिस्सा बने। यानी 2015 से पहले तक अपने दिन रात के स्ट्रगल से उन्होंने फाइनली एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर ली थी और एक अच्छा खासा अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल बना लिया था। एक कड़वी सच्चाई। लेकिन फिर आया 2015 और यहां से सब कुछ बदल गया। ये वो टाइम था जब सोशल मीडिया पर ऑप्शंस ट्रेडिंग का एक अलग ही क्रेज चल रहा था। बिना किसी मेहनत के रातों रात ढेर सारा पैसा कमाने की उस चकाचौंध ने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और एक ऐसी कड़वी सच्चाई से ला लड़ाया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहां एंट्री होती है रिवेंज ट्रेडिंग की। होता क्या है ना, जब शुरुआती प्रॉफिट अचानक नुकसान में बदलने लगता है तो ईगो बीच में आ जाती है। इंसान को लगता है कि बस अभी के अभी इस नुकसान की भरपाई करनी है, और इसी जिद में प्रदीप ने पैसे उधार लेने शुरू कर दिए और बड़े बेहद रिस्की दांव खेलने लगे, जिसने उन्हें एक बहुत ही विशाल और गहरे कर्ज के गड्ढे में धकेल दिया। और इस फाइनेंशियल बर्बादी के पीछे जो मेंटल प्रेशर था, उसे तो शब्दों में समझाना ही मुश्किल है। जरा सोचिए, इनके परिवार का पूरा लाइफस्टाइल उसी कमाई पे टिका था जिसे अभी अभी एक जुए की तरह हार दिया गया था। वो पूरा 1 महीना कितनी भयंकर मानसिक पीड़ा में गुजरा होगा, क्योंकि अपने परिवार को इस बर्बादी की सच्चाई बताने की उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। वापसी का सफर। खैर, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ करीबी दोस्तों ने समझाया कि भागने से या छुपने से कुछ हासिल नहीं होगा। मार्केट को एक बिजनेस की तरह टेक्निकली समझना पड़ेगा। और बस वहीं से इनकी रिकवरी का एक नया, थोड़ा धीमा लेकिन बेहद अनुशासित सफर शुरू हुआ। यहां पर इनकी सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। वो जो रातों रात करोड़पति बनने और गैसिंग पर ऑप्शंस ट्रेडिंग करने की पुरानी सोच थी ना, वो अब पूरी तरह से पीछे छूट गई। उसकी जगह ली एक नए माइंडसेट ने। मार्केट को स्टडी करना, कैश इक्विटी में ट्रेड करना और छोटे छोटे बस 10 से 30 पॉइंट्स के कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बुक करना। क्योंकि एंड में ट्रेडिंग लक का नहीं, बल्कि प्योरली पेशेंस का गेम है। तो इनका जो ये सर्वाइवल ब्लूप्रिंट था, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। पहला रूल, अपनी 9 to 5 जॉब को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो एक इमोशनल लाइफलाइन होती है। दूसरा, जो नुकसान हो गया है उसे रातों रात रिकवर करने का भूत दिमाग से निकाल दो। तीसरा, हाईली वॉलेटाइल ऑप्शंस को छोड़कर 1000 से 3000 रुपए वाले स्टेबल कैश मार्केट स्टॉक्स पर फोकस करो। और चौथा और सबसे जरूरी, जो भी थोड़ा प्रॉफिट दिखे उसे जल्दी और रेगुलरली बुक करते रहो। माइंड को शांत रखने के लिए प्राइमरी इनकम आना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो की तरफ कदम। अब जब एक बार ये डिसिप्लिन और मार्केट की ठोस समझ आ गई, तो इनका ध्यान नेचुरली एक नए फाइनेंशियल अरीना की तरफ चला गया, और वो था क्रिप्टो मार्केट। अगर हम इंडियन मार्केट और क्रिप्टो को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। इंडियन मार्केट के आज लिमिटेड होते हैं और सबसे बड़ा डर होता है अगले दिन के गैप अप या गैप डाउन का। पर क्रिप्टो मार्केट, ये 24 घंटे 7 दिन चलता है। इस 24/7 नेचर ने उस ओवरनाइट गैप वाले डर को बिल्कुल खत्म कर दिया। हाँ, वॉलेटिलिटी यहां एक्सट्रीम है, पर अगर किसी के पास सही सेटअप हो तो ये पूरी तरह से मैनेजेबल है। ट्रेड विद फैमिली।
अपनी खुद की बुरी आदतों और मार्केट के इन उतार चढ़ाव पर जीत हासिल करने के बाद प्रदीप ने एक नई शुरुआत की। सोशल मीडिया पर जो फेक इन्फ्लुएंसर्स का जाल बिछा हुआ था, उसे देखकर उन्हें इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई कि वहीं से एक नए मिशन का जन्म हुआ। और ये नंबर देखिए, 8,000 से 10,000। ये कोई छोटा मोटा फॉलोअर काउंट नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स की गिनती है जिन्हें प्रदीप ने एक्चुअल में आमने सामने बैठकर ऑफलाइन मेंटर किया है। ये आंकड़ा उनकी वापसी और सोसाइटी को कुछ वापस देने के जज्बे का सबसे ठोस सबूत है। आज की इस फेक इन्फ्लुएंसर वाली मार्केट में इनकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। ये ट्रेड विद फैमिली के नाम से एक बहुत ही सपोर्टिव कम्युनिटी चलाते हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये बाइंग, हेजिंग और क्रिप्टो की ये A to Z एजुकेशन बिल्कुल फ्री में देते हैं। एक सिंगल रुपया भी चार्ज नहीं करते। इनका सिर्फ एक ही कोर मैसेज है कि ट्रेडिंग किसी टेक्निकल स्किल से ज्यादा इंसान के माइंडसेट और पेशेंस का खेल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। क्या आगे आने वाले लोग ट्रेडिंग के इस धीमे, कैलकुलेटेड और अनुशासित तरीके को अपनाएंगे, या फिर वो रातों रात अमीर बनने के उसी पुराने जुगाड़ और इल्यूजन वाले जाल में फंसकर अपनी हार्ड एंड मनी गंवाते रहेंगे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि मार्केट में लंबी रेस का घोड़ा वही बनता है जो सब्र करना जानता हो।